हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए आज डिस्कस करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। मई 2023 को 30th वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया। अब ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज़ होता है, ये क्या है, इंडिया की रैंक क्या हो गई है और ये कौन रिलीज़ करता है। तीन चीज़ें देखते हैं, किस कंट्री की वर्ल्ड में जो मेन कंट्रीज़ हैं क्या रैंक रही, इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया के नेबर्स की रैंक क्या है, वो देख लेते हैं। क्या होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। मई 3 को ये मनाया जाता है हर साल टू कोमेमोरेट विंडहुक डिक्लेरेशन। विंडहुक क्या है? विंडहुक एक अफ्रीकन कंट्री है, नामीबिया, उसकी कैपिटल हुआ करती है। 1991 में नामीबिया को इंडिपेंडेंस जो मिली थी, उसके बाद साउथ अफ्रीका का गुलाम होता था नामीबिया, वहाँ से उसको इंडिपेंडेंस मिली थी। उसके बाद वहाँ कुछ दिन बाद एक सेमिनार होती है अप्रैल 29 से मई 3 तक, और जो सेमिनार का चौथा दिन था 3 मई 1991, उसी दिन का जो 3 का दिन है, उस दिन जो अफ्रीकन जर्नलिस्ट इन विंडहुक इसको रखते हैं कि इस दिन मनाया जाएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाएंगे। ये होता क्या है? इट इज़ एन एनुअल रैंकिंग ऑफ कंट्रीज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय ए बॉडी कॉल्ड रिपोर्टर्स विदाउट फ्रंटियर्स। 2002 से इसको वो एक रिपोर्ट बना के देते हैं, इसकी पर्टिकुलर जो किस किस देश में क्या हालात हैं। बेसिक पर्पज़ ये होता है कि उस देश में डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट जर्नलिस्ट, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, नेटिजन्स हैव इन ईच कंट्री एंड द गवर्नमेंट्स एफर्ट टू रेस्पेक्ट सच फ्रीडम। तो उस देश में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के क्या हालात हैं, और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए फ्री प्रेस बहुत ज़रूरी होती है। प्रेस फ्रीडम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रियल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये अपना सर्वे करते हैं, उसके बेस पर तय करते हैं कि उस देश में जो मीडिया पर्सन हैं उनके लिए कितनी आज़ादी हुआ करती है। अब ये कब इस्टेब्लिश हुआ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे? It was first celebrated in 1993 following the recommendations of UNESCO. यूनेस्को ने इसको रिकमेंड किया था और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट कर लिया था कि हर 3 मई को हम मनाया करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इस साल का जो थीम है, 2023 का जो थीम है, वो है शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर ऑफ ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। ये जो थीम है, इट इज़ in accordance with the mandate of Article 19 of Universal Declaration of Human Rights in the World, जो 1948 में ह्यूमन राइट्स को जो अडॉप्ट किया गया था, चार्टर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो यूएनओ ने डिक्लेयर किया था, उसके बेस पर ये होता है। ये जो क्या समझ लीजिए, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम जो स्पीच होती है, वो बाकी सारे राइट्स का एक तरीके से मदर होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट मानते हैं। जब तक मुझे बोलने की आज़ादी नहीं होगी, तब तक और अधिकारों का संरक्षण मैं कैसे कर पाऊँगा। तो ये आर्टिकल 19 का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसके कॉन्सोनेंस में ये थीम बनाया गया है। अब वैसे देखें तो दुनिया की जो रिपोर्ट है, उसमें आप देखिए जो और देश हैं, उसमें सबसे जो ऊपर हैं उनमें नॉर्वे हुआ करता है, स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे। फिर 3rd नंबर पर डेनमार्क है। ख़ास बात यह है कि एक नॉन स्कैंडिनेवियन कंट्री, वैसे यूजुअली नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क वगैरह ये हमेशा हर चीज़ में टॉप पे रहते हैं। इस बार आयरलैंड 2nd रैंक आया है, यूरोपियन कंट्री आयरलैंड की 2nd रैंक है जहाँ तक प्रेस फ्रीडम के हालात की बात है। 3 निचले कंट्री देखें तो वियतनाम 178, चाइना 179, कोई ख़ास बात नहीं है। चाइना नॉर्थ कोरिया को लेके तो कन्फ्यूज़न आपको हो नहीं सकता। वियतनाम में भी 170। सबसे ज़्यादा मीडिया कर्मी अगर कहीं जेल होते हैं तो वो चाइना में होते हैं। अपने देश के आसपास आ जाएं तो भूटान की रैंक 90 है, श्रीलंका की रैंक 135 है, पाकिस्तान की 150 है, अफगानिस्तान की 152 है, बांग्लादेश की 163 है। ये ओवरऑल रैंक है। लेकिन अगर सिक्योरिटी इंडिकेटर को देखें, मतलब हमारे देश में मीडिया पर्सनस को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किस देश में उनकी सिक्योरिटी क्या है, उस नाते देखा जाए तो हमारी रैंक 172 है। हमसे नीचे चाइना है, मैक्सिको है, ईरान है, पाकिस्तान है, सीरिया है, यमन है, यूक्रेन और म्यांमार है। ये इंडिया से बिलो हैं। ये ओवरऑल इंडिकेटर में इंडिया की रैंक 161 है, लेकिन जहाँ तक सिक्योरिटी इंडिकेटर की बात है वो रैंक हमारी 172 है।
2022 में रैंक हमारी 150 थी, अब 161 हो गई है। पॉलिटिकल इंडिकेटर देखें तो 169 हो गई है, पहले 145 थी। इकोनॉमिक इंडिकेटर देखें तो 155 है, 149 थी। और बाकी इंडिकेटर देखें हम, लीगल लेजिस्लेटिव इंडिकेटर देखें तो 144 है, सोशल इंडिकेटर देखें तो 143 है, सिक्योरिटी इंडिकेटर देखें तो 163 है। तो ये 5 इंडिकेटर हैं जिसके बेस पे एक इंडेक्स बनाते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लेजिस्लेटिव, सोशल एंड सिक्योरिटी इंडिकेटर। तो ये एक रिपोर्ट होती है जो बनाई जाती है, इसका अहम होता है इसको। हालांकि ये आरएसएफ जो होता है एक एनजीओ है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है जो फ्रांस बेस्ड होता है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है और कई जगह इसके और ऑफिसेज होते हैं। ये स्टडी करके बनाती है, इट इज़ ए नॉन प्रॉफिट एनजीओ हुआ करता है जो इसको निकालता है। तो दिस इज़ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो इस साल की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि हालात भारत में थोड़े से बिगड़े हुए हैं। और इसे चैलेंज किया जाता है, इनके जो इंडिकेटर्स हैं, इनका सर्वे का तरीका है वो बायस्ड है या इंडिया को लेके इनके विचार अलग हैं, वो दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। हमारा पर्पज़ ये है कि करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक रैंक है इंडिया की डाउन हुई है, इसको निकालने वाली बॉडी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स, रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स आरएसएफ कह देते हैं, इंग्लिश में बोलें तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स होता है। इट इज़ ये विंडुक डिक्लेरेशन पे बेस होती है। विंडुक नामीबिया की कैपिटल है, साउथ अफ्रीका से आज़ाद हुआ था, वहाँ पर इसको माना गया था। उसके बाद ये 1993 में पहली बार मई 3 को मनाने का फैसला किया गया और उसके बाद ये रिपोर्ट भी निकाली जाती है। 2002 में पहली बार आरएसएफ ने रिपोर्ट निकाली थी किस किस देश में क्या क्या हालात होते हैं। दिस इज़ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इन करंट अफेयर्स। सो होप यू आर एंजॉइंग दीज इन्फोग्राफिक्स। ये एक इन्फोग्राफिक्स प्रपॉन IAS में हम बनाते हैं ताकि बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह दे दी जाए। अब इसे हम कहीं भी मेंस एग्जाम देंगे या प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो इन्फॉर्मेशन हमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं भी हम अगर प्रेस फ्रीडम पे कोई क्वेश्चन आता है, मेंस में डेमोक्रेसी पे आता है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पे आता है, कहीं भी इसको हम एक लाइन में इंडिकेट कर सकते हैं जो हमारे मेंस के एग्ज़ाम को स्ट्रेंथन करने में काम आएगी। सो दिस इज़ वन थिंग। इस तरीके से वी विल कीप ऑन ब्रिंगिंग यू दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच विल help you in preparing better for your exams. So thank you very much. प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट दीजिए और हम और इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो पाए। थैंक्स अ लॉट।